Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. अठारह, सूत्र नंबर 18। तो यहाँ पे हमने जो दामोदर अष्टकम जो था उसके कोट तक हमने देखा था, मतलब उसके पहले तक। तो हम लोग देखते हैं आज यहाँ पे जो दामोदर अष्टकम का जो एक श्लोक है वो कोट किया है। और दामोदर महीना भी जल्दी शुरू होने वाला है, अभी जो तीसरा महीना चल रहा है कार्तिक अभी शुरू होने वाला जल्दी। तो इसको हम लोग डेली गाने वाले हैं हम लोग। तो इसी में से एक श्लोक कोट किया गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे कहा गया है कि शास्त्रों में बहुत सारे स्टेटमेंट्स हैं जो ये प्रूव करते हैं कि भक्ति मुक्ति के हर प्रकार के मुक्ति के आगे है। और दामोदर अष्टकम में एक जो पद्म पुराण का भाग है उसमें जिन्होंने लिखा है ये सत्यव्रत मुनि, वो क्या प्रार्थना करते हैं? वरम देव मोक्षम न मोक्षम वदिम वा न चान्यम वृणेहम वरेशदपीहा इदं तेव पुरनाथ गोपाल बालम सदा मे मनस्या वीरास्तम की मान्ये। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, वो प्रेयर क्या कर रहे हैं कि हे दामोदर, आप हर प्रकार का आशीर्वाद वर दे सकते हो। मैं आपसे मुक्ति के मोक्ष जो है उसका वर नहीं मांग रहा हूँ, ना ही जो वैकुंठ का जो है जो मुक्ति के परे है उसका वर मांग रहा हूँ, ना ही मैं ऐसा कोई वर मांगना चाहता हूँ। हे भगवान, सिर्फ मेरी यही आशा है एक, कि आपका जो गोपाल बाल है वृंदावन का वो मेरे हृदय में हमेशा स्थित रहे। सदा में मनस्य अविरास्ताम की मन्ये। इसके अलावा और मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा तो इसका क्या उपयोग है मुझे। तो इस श्लोक में हम लोग देख सकते हैं कि मोक्ष का भी जो कामना है वो भी, या जो निराकार वाली मुक्ति है वो प्राप्त करके भी कोई उपयोग नहीं है। यहाँ तक कि मोक्ष से बढ़कर जो है वो है वैकुंठ का जीवन, उसके भी परे है भगवान का जो रूप है वो अपने हृदय में उसको धारण करना। ऐसा क्यों कह रहे हैं वो? कोई भी चाहेगा कि मैं जल्दी से जल्दी इस भौतिक लोक से निकल के मैं वापस भगवान के पास वैकुंठ में चले जाऊं। लेकिन प्रभुपाद जी कई बार अपने तात्पर्य में बोलते हैं कि जो एक शुद्ध भक्त होता है वो जहाँ पे रहता है वही वैकुंठ के समान है। तो जब भगवान का वो दिव्य रूप जब उसके हृदय में ही स्थित है तो उसको कभी भी उसको क्लेश नहीं होगा, उसके लिए हर जगह वैकुंठ के समान है। और इसका हम लोग उदाहरण देखते हैं कई भक्तों के जीवन से, जैसे प्रहलाद महाराज के जीवन में कितने तकलीफ थे, लेकिन फिर भी उनको ऐसा एकदम आध्यात्मिक हमेशा फील होता था और कभी भी उनको वैसे परेशानी नहीं। फिर अपने जो महाराष्ट्र के इतने सारे संत हैं, संत तुकाराम, गोरा कुम्हार, जनाबाई, इनको भी मतलब इनका जीवन भी देखें तो मतलब कभी इनको इवन जो अगर हम लोग मूवी भी देखें इनका तो उनका कहीं पे मतलब ऐसा नहीं कि बहुत दुखी थे या क्या, हमेशा वो इतने आनंद में रहते थे। क्यों? क्योंकि हमेशा वो भगवान का जो चिंतन हमेशा उनके मन में रहा करता था। तो सबसे बड़ा वर यही है और यही जो है ये भक्त मांग रहे हैं। फिर आगे वो क्या कहते हैं एक जो ट्रांसेंडेंटलिस्ट या जो आध्यात्मिक
जो आध्यात्मिकता चाहता है वो आत्मरति का खोज कर, मतलब उसकी इच्छा हो सकती है निराकार, बिफोर ही हियर्स द ग्लोरीज ऑफ द। हाँ, भक्तों से भक्ति का स्तुति सुनने के पहले उसमें ये इच्छा हो सकती है। और इसका उदाहरण दे रहे हैं श्री प्रभुपाद, जो 4 कुमार थे और सुखदेव गोस्वामी थे, वो भी जो थे वो निराकारवादी थे। जो चतुर कुमार थे, सनक सानंद सनत कुमार, तो ये लोग भी जो थे, लेकिन जैसे ही वो वैकुंठ के पास से गुजर रहे थे तो भगवान के चरणों में जो तुलसी अर्पण किया था उसकी सुगंध से वो आकर्षित हो गए और वो भगवान के उत्कृष्ट भक्त बन गए। तो सुखदेव गोस्वामी हैं जिनसे हम लोग हमेशा श्रीमद् भागवतम में जिनका चर्चा करते हैं, वो भी भक्ति में आने के पूर्व वो भी निराकारवादी थे, लेकिन फिर उनके पिता व्यासदेव जी की कृपा से वो फिर भक्त बने। जो हम लोगों ने पहले भी कई बार उसका स्टोरी सुना कैसे वो भक्त बने। उन्होंने, व्यासदेव जी ने अपने 2 शिष्यों को श्रीमद् भागवतम के श्लोक उनको पठन करने के लिए कहा। वो श्लोक जानबूझ के सुखदेव गोस्वामी जहाँ पे बैठा करते थे वहां पे जाके ये लोग पेड़ काटने का नाटक करते थे और वो श्लोक गाते थे। तो जैसे ही उन्होंने भगवान का जब लीला सुना तो एकदम आकर्षित हो, अरे ये किसके बारे में आप बोल रहे, कौन है, क्या है ये, कहाँ से आपने सुना। तो व्यासदेव जी ने बोला था कि आप कुछ मत बोलना, जैसे ही उनका आकर्षण हो जाए बस तो तुरंत मेरे पास लेके आना। तो बोले नहीं नहीं, हमको कुछ नहीं पता, हमारे गुरु हैं, आप उनसे जाके पूछिए। और फिर इस प्रकार जो थे वो व्यासदेव जी के पास आए और उन्होंने पूरा श्रीमद् भागवतम सुना और वो भक्त बन गए। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ये कह रहे हैं कि जो निराकारवादी हैं वो भगवान की स्तुति सुनने के पहले उसमें उनका आत्मरति हो सकता है, लेकिन एक बार भगवान की स्तुति सुन ली बस उनका वो कनेक्शन जो है वो टूट जाता है निराकारवाद से और तुरंत वो जो है भगवान के भक्त बन जाते हैं। और प्रभुपाद जी ये कह रहे हैं, soon as the Kumaras and सुखदेव गोस्वामी were introduced, जैसे उनको ये कृष्ण भावना, कृष्ण चेतना जो है उसके बाद से उनका परिचय हुआ, तुरंत उन्होंने सारा जो निर्विकारवाद था वो छोड़ दिया और भगवान की सेवा कैसे करें वो इसके लिए आतुर हो गए। लेकिन जो कट्टर मायावादी हैं, जो भक्ति से विमुख हैं, वो अलग कैटेगरी है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी 2 प्रकार के लोग मेंशन कर रहे हैं। एक जो नेचुरली निराकारवाद है, लेकिन जब उनके कान में भगवान का कथा पड़ता है, भगवान की स्तुति पड़ता है तो उनका मन चेंज हो जाता है। और एक है कट्टर निराकारवादी, बस उनको कोई लेने देना, चाहे जो भी कुछ भी बोले भगवान का स्तुति करे उनको नहीं सुनना उनको। तो ये फैनेटिक्स होते हैं ये लोग, तो उनके बारे में कह रहे हैं। तो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु ने डिक्लेयर किया कि ऐसे जो मायावादी हैं ये भगवान के प्रति अपराधी होते हैं और हमेशा इनका जो संग है इससे दूर रहना चाहिए। चैतन्य चरितामृत में एक बहुत अच्छा श्लोक आता है, यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, मायावादे भाष्य सुनिले हाय सर्वनाश। यानी मायावादी का जो भाष्य भी सुन लेगा उसका सर्वनाश हो जाएगा, उसको सुनना भी नहीं चाहिए। मायावादियों के जो सत्संग में ये लोग बोलते हैं भगवान निराकार है, भगवान का कोई रूप नहीं है, भगवान का कोई शक्ल नहीं है। हम लोग पूरा भागवत में यही चर्चा करते हैं, भगवान का मुख कितना सुंदर है, भगवान के चरण कितने सुंदर हैं, भगवान के हाथ कितने सुंदर हैं, भगवान की आंखें कितनी सुंदर है, भगवान के कपोल यानी जो गाल है वो कितने सुंदर है, भगवान की जो लटाएं हैं, उनके जो केश है वो कितने सुंदर हैं। तो उनका पूरा सुंदरता का वर्णन है यहाँ। लेकिन ये जो मूर्ख मायावादी लोग हैं ये बोलते हैं नहीं उनका रूप ही नहीं है। तो ऐसे अगर लोगों से अगर कोई सुनता है तो तुरंत जो है उसका भक्ति का पूरा नाश हो जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु ये कहते हैं, मायावाद भाष्य सुनिले हाय सर्वनाश, तो सर्वनाश हो जाएगा अपने को। ऐसे लोगों से दूर रहना है हम लोगों को। और फिर आगे और एक पैराग्राफ पढ़ता हूं मैं क्विकली। यस समीर प्रभु जी, सॉरी, हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा प्रभु जी। एक्चुअली ना मेरा वो सवाल था कि जो कुमार और सुखदेव गोस्वामी मतलब जो मटेरियल ये थे उन लोग मतलब निर्विशेषवादी और मतलब मायावादी कंसेप्ट में थे। तो एक्चुअली हम लोग देखते कि सनत कुमार जो थे वो तो इतने पहुंचे हुए चीज थे कि वो कृष्ण को मिलने के लिए वैकुंठ में गए थे, जिसके वजह से जय और विजय को शाप मिला, मतलब वो तो जानते हैं। वैसे सुखदेव गोस्वामी अगर देखेंगे तो उनको बाहर आने के लिए भी कृष्णा आके कहते हैं कि तुमको कोई टच नहीं करेगी माया। तो तो मतलब इन दे आर सो प्योर डिवोटीज ऑफ कृष्णा। तो फिर वो इसमें क्यों गए? मतलब ये भी कुछ लीला है क्या प्रभु जी? हरे कृष्णा। या प्रभु, एक्चुअली भक्ति के दो प्रकार हैं अलग। एक जो सकारवाद है, जो भगवान के रूप को मानते हैं, एक निराकारवाद। तो जो लोग बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे हैं, जो लोग इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं, ये कर्म कांड कर रहे हैं, उनसे तो अच्छा है कम से कम वो निराकार में चले जाए। लेकिन उसके भी ऊपर है भक्ति है, जो प्रभुपाद ने हम लोग को सिखाया। तो जैसे ये जो चारों कुमार थे, ये चारों कुमार वहां से वो वैकुंठ से गुजर रहे थे, और तब उनके नाक में जो था, जो तुलसी का, भगवान के चरण की तुलसी का स्मेल आया, और उससे वो चेंज हो गए। तो नो डाउट वो काफी अच्छे ये थे, मतलब काफी पहुंचे हुए, लेकिन वो भक्त नहीं थे। इस सुखदेव गोस्वामी भी जो थे, तो ही वॉज इम्पर्सनलिस्ट, वो भक्त नहीं थे। लेकिन उसके पहले का अगर हम लोग देखें कहीं पे भागवतम में या कहीं पे, उसका ऐसा वर्णन नहीं है उनके पहले के लाइफ का। लेकिन जैसे वो भक्त बने तो उनका लाइफ चेंज हो गया, और वो भगवान से जुड़े, तो उनका फिर श्रीमद् भागवतम में और हर जगह पे उनका वर्णन है उनका। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि भक्त का जो है वो ज्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि भक्त मतलब सेवा होता है। निराकारवाद में क्या है, बस अपना भजन करो, अपना आंख बंद करके बैठ जाओ, और किसी का सेवा नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, भगवान का भी सेवा नहीं करना है, अपना बैठ के बस मैं ही भगवान हूँ सोच के अपने को बैठना है। तो विच इज रॉन्ग, ऐसा नहीं होना चाहिए। भक्ति मतलब भगवान का सेवा, भक्तों का सेवा, अपने गुरु का सेवा। तो सेवा अगर नहीं है, प्रभुपाद जी ने कई बार जो भक्ति का डेफिनेशन दिया है वो क्या है, लविंग डिवोशनल सर्विस, यानी प्रेममयी भक्तिपूर्ण सेवा। तो सेवा जो वर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए, और वो सिर्फ जो है हम लोग भक्ति में करते हैं। जैसे हम लोग देखें गोपियां हैं या गोप सखा हैं, या जितने भी उत्कृष्ट भक्त लोग हैं, वो सेवा करना चाहते। कैसे हम सेवा करें, कैसे हम सेवा, इसके लिए हम लोग सेवा के लिए आतुर रहते हैं। प्रभु कुछ सेवा है तो बताइए, प्रभु कुछ सेवा है तो बताइए, प्रभु कुछ सेवा है तो बताइए। ऐसा नहीं हम लोग बस भगवान का नाम लिया, जप किया, बस अपना सो गए, नहीं। वी हैव टू डू सम सर्विस, जिस जो भक्ति का एक मेन जो है अपना अंग है वो। आई थिंक आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन सर प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। एक्चुअली आपने मतलब वो सेवा का इम्पोर्टेंस बताया प्रभु जी। मैं पूछ रहा था क्या कि सनत कुमार जो थे ये कृष्ण को मिलने के लिए वैकुंठ गए थे, जिसके वजह से जय विजय का ये मतलब वो उद्धार हो इसमें गया। हाँ मतलब उनका अवतार लेना पड़ा यहाँ पे। और वैसे देखेंगे तो सुखदेव गोस्वामी 16 साल माँ के गर्भ में थे, वो बाहर नहीं आए थे जब कृष्ण आके बोला कि आपको माया टच नहीं करेगी, आप बाहर आ जाओ। तो मतलब ये लेवल पे हम लोग देखेंगे तो दोनों बहुत बड़े भक्त थे। वैसे ही कृष्ण के इतने बड़े भक्त थे कि जो एक तो मतलब मिलने जाते हैं जय विजय को जन्म लेना पड़ता है उनके शाप से, और दूसरे है जिसको कृष्ण खुद आके बोलना पड़ता है कि, तो फिर वो निराकारवादी के लेवल पे कैसे गए प्रभु जी? मेरा वो क्वेश्चन था। हरे कृष्णा। नहीं, एक्चुअली आई सेड, बट आई थिंक शायद यू माइट हैव नॉट नोटिस्ड। वो भी जो है एक प्रकार से, मतलब भक्त नहीं बोल सकते उनको, दे आर इम्पर्सनलिस्ट बस। मतलब वो भी एक पोजीशन है जो मतलब भगवान का जो ध्यान स्मरण वगैरह करते हैं,
और ये जो चारों कुमार थे दे वर एट दैट लेवल, लेकिन भक्त नहीं थे वो लोग। तो मतलब ऐसा बोल सकते हैं हम लोग कि मतलब उस लेवल पे होने के बावजूद भी वो भक्ति नहीं कर रहे थे। वो देवर जस्ट मतलब सुपर विद, जैसे ना बहुत से मायावादी, मेरे को अभी एग्जाम्पल्स याद नहीं आ रहे, तो ये दो हमेशा जब भी हम लोग बात करते हैं निराकारवादी की, तो चार कुमार और सुखदेव गोस्वामी जी का हमेशा स्मरण आता है, जो भगवान का लीला सुन के फिर भक्त बन गए वो, या उनका चरण का ये सुन के। तो नो डाउट दे वर ग्रेट, बट भगवान को जो है, भगवान का जो सेवा करने वाले पसंद है। दे में बी ग्रेट, वो सब कुछ मतलब वैकुंठ भी जा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण को जो सेवा करने वाले हैं दैट ही लाइक्स मोस्ट, जो हम लोग इसमें भी देखेंगे, भगवत गीता में भी हम लोग जब जाएंगे, आई थिंक समवेयर अराउंड इन 11th चैप्टर, भगवान बोलते हैं कि जो अर्जुन पूछते हैं कि जो निराकारवाद है और जो सकारवादी है, दोनों में श्रेष्ठ कौन है, तो भगवान बोलते हैं कि जो सकार हैं, जो मेरे रूप को मानते हैं, वो श्रेष्ठ हैं वो। तो आपको जो डाउट है कि ये लोग इतने बड़े थे, भगवान से मिलते भी थे, तो या मतलब वो जा सकते थे वैकुंठ में भी, वैकुंठ से भी गुजर सकते थे, बट दे वर नॉट डिवोटीज। लेकिन जब भगवान का कृपा हुआ, भगवान का चरणों का तुलसी जब सूंघा उन्होंने, तो उनका माइंड चेंज हो गया, दे गॉट अट्रैक्टेड टू लॉर्ड। और सुखदेव गोस्वामी जी का भी यही हो गया, मतलब ही वाज आल्सो सो ग्रेट कि उनको भगवान कृष्ण को खुद आके बोलना पड़ा, भाई अब तो बाहर आ जाओ, 16 साल हो गया, डोंट वरी, मैं तुमको प्रॉमिस करता हूँ कि माया तुम पे अटैक नहीं करेगी। बट स्टिल ही वाज इम्पर्सनलिस्ट, भगवान के रूप को नहीं मानते थे वो लोग। ओके ओके प्रभु जी, थैंक यू एक थैंक मिनट, यू। कुंजेश्वरी भी कुछ ऐड करना चाहती है। हरे कृष्णा। जैसे हमने देखा था प्रथम फर्स्ट कैंटो के दूसरे या तीसरे अध्याय में भी देखा था चतुर कुमार का, तभी हमने देखा था कि जो चार कुमार है, जैसे ब्रह्मा जी से उनके उत्पत्ति होती है, तो वो बाहर आते हैं, तो वो ब्रह्मा जी के पुत्र होते, इसलिए वो बहुत बुद्धिमान और ज्ञानी होते हैं। इसलिए वो तुरंत समझ जाते हैं कि अगर हम लोग बड़े हो जाएंगे या फिर जैसे हम लोग कुछ और कार्य करेंगे, तो हम लोग फिर से इस झंझट में पड़ जाएंगे, ये जो माया का चक्कर है इसमें। इसलिए वो ब्रह्मा जी से तुरंत वर मांगते हैं कि हमें इतना ही रहने दो, हम कुछ भी नहीं करेंगे, हमें हमारी उम्र बढ़नी नहीं चाहिए, हमें इतना ही छोटा ही रहने दो। और हम वो निकल जाते हैं तभी। और फिर जब भगवान की तुलसी सुनते हैं, जैसे वो भ्रमण करते रहते थे ऐसे छोटे बच्चों की तरह, जिधर मन आया गया उधर, क्योंकि वो ज्ञानी थे, तो उन्हें ये पता था कि हम लोग अगर कुछ ऐसे कार्य करेंगे तो फिर से वो चक्कर में पड़ जाएंगे, माया के चंगुल में फंस सकते। इसलिए वो सिर्फ भ्रमण करते थे। और जैसे प्रभु ने कहा कि तो ऐसे ही वो, और फिर जब भगवान की तुलसी सुनते हैं, तो जैसे भगवान के है भक्ति के मार्ग, जैसे भक्ति में आते हैं, तो सुगंध से या प्रसाद से या किसी की आवाज की वजह से हम लोग आकृष्ट होते हैं और कृपा होती है ऐसी। फिर वो बाद में वो भक्ति में आ गए, और वो फिर जय विजय को श्राप मिला। और वैसे सुखदेव गोस्वामी का भी ऐसे, वो पहले राधा रानी के पैरेट थे, भक्त थे, लेकिन तब उन्होंने शिव जी से कथा सुनी थी, भागवतम की कथा सुनी थी। और वो जब व्यासदेव जी के पत्नी के घर में रहे 16 साल तक, और फिर तभी वो ज्ञान था उन्हें कि बाहर आने के बाद मुझे माया पकड़ेगी वो, लेकिन तब
बाहर आने के बाद वो थोड़ा भी नहीं रुके। खुद व्यासदेव जी भगवान के शुद्ध भक्त, भगवान के अवतार ही थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उनका संग नहीं किया और वो तुरंत कि मुझे माया से दूर रहना है, इसलिए वो बाहर गए। और फिर जब व्यासदेव जी ने वो 4 श्लोका बोल के उनके शिष्य को तैयार करके भेजा, और वो जब भगवान का सुंदर रूप का वर्णन सुना, तो जैसे वो भक्ति का दूसरा, जैसे पहले हमने बोला कि सूंघने से भक्ति जागृत होती है, वैसे दूसरा वो स्टेप था भगवान के रूप के लीला का वर्णन सुनने से उनके कान के माध्यम से जागृत हो गई। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच कुंजेश्वरी माता जी, आपने मतलब एकदम प्रॉपर ये किया एक्सप्लेनेशन, मतलब एग्जैक्टली वो अपने पॉइंट पे ये किया। गोपी प्रभु जी थैंक यू, अपने भी ये पहले वो जो निराकार इस पे जो एक्सप्लेनेशन दिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हाँ, इसमें और एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ कि जैसे कुंजेश्वरी ने मतलब बहुत सही वर्ड यूज किया उसके लिए, वो लोग ज्ञानी थे वो लोग। तो जैसे हम लोग भगवत गीता का भी योगा लेटर जब हम लोग देखेंगे हम लोग, तो कर्मकांडी है ऐसे, फिर ज्ञानी है, और ज्ञानी के ऊपर भक्त हैं। तो ये देवर ज्ञानी, इसमें उनको ज्ञान बहुत था। तो ज्ञानी भी जो है उसमें उतनी शक्ति है कि वो वैकुंठ भी जा सकता है, कुछ भी कर सकता है। बट भक्त जो है उसका पोजीशन अलग है। अर्जुन ने ज्ञान तो अर्जन किया पूरा, भगवान से पूरा सुन लिया, ये नहीं बोला अब मैं ज्ञान प्राप्त कर लिया, अब मैं जाके हिमालय में तपस्या करता हूँ, नहीं। उसके बाद उसने सेवा किया। अब आप बोलो मुझे क्या करना है, भगवान ने बोला चलो अपना धनुष्य बाण उठाओ और इन दुष्टों का नाश करो। तो दैट सेवा इज इम्पोर्टेंट। सिर्फ ज्ञान से कुछ नहीं होता। ज्ञान से ओके हम लोग भक्ति, हम लोग क्या बोलते हैं, उस स्पिरिचुअल रियल में ज्यादा टाइम नहीं रह सकते हम लोग, और इसीलिए जो निराकारवादी हैं उनका पतन हो जाता है, क्योंकि उनके पास सिर्फ ज्ञान है, एंगेजमेंट कुछ भी नहीं है उनके पास। तो कितना दिन बैठेगा वो तपस्या करने के लिए या ध्यान करने के लिए? कभी ना कभी उसका पतन होगा, और वो पक्का होता है। इसके लिए सेवा जो है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट। सेवा में उसको भले ज्ञान ना भी हो, लेकिन इसके लिए हम लोग देखते हैं कई बार, मतलब हम लोग देखते हैं जो भक्त जो है उसको मतलब एकदम सिंपल विलेजर है, वो कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर वो सेवा में जुड़ता है तो एक ज्ञानी के कंपैरिजन में वो ज्यादा टाइम भक्ति में टिका रहता है, और इट कनेक्ट्स। वो जो सेवा है वो उसको बचा के रखती। मैं अभी रिसेंटली एक भक्त से मिला था मेरा रोड में, तो वो भक्त ने बहुत अच्छा अपना रियलाइजेशन, बहुत सीनियर डिवोटी था, बहुत एकदम बहुत अच्छा उसने रियलाइजेशन बोला उसने, मतलब मेरे को बहुत दिल को टच किया। आपने ये पॉइंट निकाला तो मुझे याद आया। तो वो बोल रहे थे कि सेवा ही एक ऐसा चीज है जो हम लोग को भगवान से कनेक्ट करके रख सकता है। बोलता है कि मतलब बोलते वो कई साल से हैं, बोलता है मेरा कुछ टाइम अच्छा गया, कुछ बुरा गया, कभी कभी ऐसा भी हुआ कि मेरा चैंटिंग भी छूट गया, मेरा मेरा ये नहीं हुआ, मेरा वो नहीं हुआ, लेकिन सिर्फ एक चीज था, मैं हमेशा भगवान की मतलब कुछ ना कुछ सेवा करनी मुझे। और वो जो सेवा था, उस सेवा की वजह से मुझे जो था मतलब मेरे भक्ति में बना रहा, और जो है हमेशा मतलब भगवान ने मेरा ध्यान रखा, और मैं भगवान से कनेक्टेड रहा, और बोलते अभी ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन एंड अगेन आई एम बैक टू नॉर्मल। लेकिन अगर वो सेवा नहीं होता तो मैं कभी भी आउट हो सकता था, और यही होता है नॉर्मली। ज्ञान ठीक है, ओके, हम लोगों को ज्ञान लेना चाहिए, लेकिन सेवा इज मोर इम्पोर्टेंट। दैट इज द पॉइंट। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, आपने डिटेल्ड और एक्सप्लेनेशन दिया, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस दास जया। हरे कृष्णा प्रभु। ऑडिबल? मैं ऑडिबल? मैं ऑडिबल? यस यस। प्रभु तो बहुत अच्छी थी, आपने सारी पॉइंटें अच्छे से समझाई। और ये एक्चुअली मेरा ये था प्रश्न था एक्चुअली कि एक दो थे। एक तो अगर हम पहले जैसे अगर आते हैं उसमें हम बिफोर कमिंग टू कृष्णा कॉन्शियसनेस, हमने बहुत सारे ये सुने हुए होते हैं
तो बिकॉज दैट हैपेंड बिफोर वी केम टू कृष्ण कॉन्शियसनेस। जैसे हमने सुना होगा इनको मतलब निरंकारी जो भी इनका नाम है, तो क्योंकि हमने पहले सुन रखा है उनको, और तभी हमको पता नहीं होता कि ये सब मतलब भक्ति में आने के बाद हमको पता चलता है कि इनको नहीं सुनना चाहिए था, और ये लोग ऐसी बातें करते हैं कि भगवान नहीं है और उनका कोई मतलब रूप नहीं है, सिर्फ एक वो ज्योति है अपने आप में, मतलब ये सब। तो क्या हम भक्ति में आने के बाद जब हमें चीजें पता चलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, तो तब भी हमारा मतलब सर्वनाश होता है? क्योंकि हम तो बाद में आए, तो उससे पहले सुन रखे होते हैं, तो तभी कैसा प्रभु ये मतलब हमको लेना चाहिए इस चीज को? या हरे कृष्णा जी। हाँ, एक्चुअली ये जब भक्ति में आते हैं और भक्ति का जो भक्ति लता बीज मिलता है हम लोगों को, बोलते हैं ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जी कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता। गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता, गुरु और कृष्ण के पास से भक्ति लता बीज मिलता है। तो जब चैतन्य महाप्रभु बोल रहे नाश हो जाता है, तो वो जो भक्ति है, भक्ति का नाश होता है। तो पहले तो भक्त नहीं थे, तो कभी इधर का सुन लिया, कभी उधर का सुन लिया, कभी किसी सतनाम साखी का सुन लिया, कभी किसी निरंकार का सुन लिया, जो भी सुन लिया, तो तभी मतलब ये नहीं थे। लेकिन एक बार जब भक्ति में आ गए हैं हम लोग, भक्ति के का जो स्तुति है वो सुन लिया, तो फिर हम लोग वो उसमें बने रहना चाहिए। तो वो जो पहले का सुना हुआ है वो कचरा, तो वो सारा निकल जाता है। वो उसके बाद जैसे हम लोग बोले ग्लास में अगर सब मतलब गंदगी भरा है, तो उसमें अगर दूध डालना है तो हम लोग पहले वो कचरा निकाल के साफ करते हैं, फिर दूध डालते हैं। तो पहले के कचरे का कुछ उससे लेना देना नहीं होता। अब ये देखना है कि अभी इसमें दूध पड़ा है, तो इसमें फिर मेरे को कचरा नहीं डालना है। और दैट इज द मीनिंग कि जो निराकारवाद है उसको हम लोग को अवॉइड करना चाहिए। नहीं तो जैसे चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, हाय सर्वनाश। हरे कृष्णा। प्रभु थैंक यू प्रभु। और प्रभु मुझे बस एक ही था, और ये जो समीर प्रभु जी ने पूछा था, तो उसमें मुझे सिर्फ एक्चुअली क्वेश्चन समीर प्रभु से था कि क्या वो पूछ रहे थे कि जो 4 बच्चे थे जो निर्वस्त्र घूमते थे, क्या वो ही सनत कुमार थे? और प्रभु ने पूछा था कि जबकि वो मतलब उस लेवल पे थे कि वो भगवान के जो द्वारपालों के मतलब लेवल तक पहुंच गए और पहुंच सके, तो फिर वो मतलब क्या वो ये पूछना चाह रहे थे प्रभु जी कि वहां तक पहुंचने के बावजूद, या वो वहां तक पहुंच कैसे सके अगर वो निराकारवादी थे? क्या ये प्रभु जी मतलब समीर प्रभु आपका क्वेश्चन क्या ये था? ऐसे वो कैसे मतलब अ, 4 बालक क्या वो सनत कुमार हैं? क्या वो मतलब मुझे ये पूछना था। माता जी आपका जो क्वेश्चन बराबर है, लेकिन कुंजेश्वरी माता जी ने बताया ना कि वो जो इंसिडेंट था वो बाद में हुआ। जब पहले वो तो इसमें थे, निराकारवादी थे, लेकिन जब उन्होंने तुलसी का ये लिया, सुगंध लिया, तब वो फिर वो कृष्ण भक्ति में आ गए, और वो कृष्ण भक्ति में आने के बाद ये जय विजय का फिर उन्होंने ये किया था। ये मतलब जो इंसिडेंट है वो बाद वाला इंसिडेंट है, जब वो भक्त बन गए थे कृष्ण के। हरे कृष्णा। अच्छा प्रभु मुझे ये पूछना था, मैंने कहीं सुना था कि ये जो 4 बालक थे, और मतलब ऐसे मैंने सुना था, इसीलिए मैं मतलब इससे क्योंकि रिलेटेड हुआ क्वेश्चन, इसलिए मैंने जो सुना मैंने सोचा मैं शेयर करूं। ये सुना था वो 4 बालक जो थे उन्होंने जय विजय को कैसे मतलब श्राप दे दिया। तो यहाँ तक मैंने ये सुना था कि किसी लेक्चर में कि ये भगवान की ही एक लीला थी जो होनी थी वैसे भी, इसीलिए वो मतलब मतलब जो 4 सनत कुमार हैं उनको श्राप वो देते हैं जय विजय को कि तुम धरती पर जाओगे, और भगवान की ही ये, जैसे आपने क्वेश्चन को रिफ्रेज मतलब जब स्टार्टिंग में आपने इसको फ्रेज किया था, तो आपने पूछा था क्या ये लीला है, तो मैंने ये सुना था कि ये लीला मतलब लीला ही है, कि भगवान की लीला थी, क्योंकि भगवान ने इनको प्रॉमिस कर रखा था कि हर जन्म में मैं, हर युग में मैं आऊंगा, और हर युग में तुम्हारा अलग किरदार होगा, और मैं तुम मतलब ये जय विजय शायद किसी और युग में हिरण्यकशिपु और उसका भाई थे, और फिर एक जन्म में जय विजय बने और उनको श्राप की वजह से नीचे जाना पड़ा। लेकिन वो श्राप भी एक अपने आप में लीला थी, क्योंकि भगवान ने प्रॉमिस कर रखा था कि
मैं आऊंगा और विनाश करूंगा, तुम मेरे पार्षद बनो, ऐसा कुछ सुना था। तो वही बस कंफर्म करना था। और प्रभु जी गोपी मन जी, प्रभु आपने बहुत अच्छा बोला। सॉरी प्रभु आप कुछ बोल रहे, सॉरी। हाँ नहीं, मैं ये बोल रहा था कि ये भगवान का ही इच्छा था एक्चुअली। जब वैकुंठ में थे तो वैकुंठ में सारे भक्त हैं, तो भगवान का जो अलग अलग रस हैं, जैसे हम लोग जानते हैं 12 रस हैं, तो वैकुंठ में सिर्फ 4 ये 5 रस है। तो उनको जो शूर रस है वो उसका आस्वादन करना था, यानी फाइटिंग का। तो अभी अभी जैसे सारे वहां पे भक्त हैं तो कौन फाइटिंग करेगा, कोई मतलब उनके बारे में सोचता भी नहीं है, कैसे मैं सेवा करूं आपकी, मैं तो आपका किंकर हूँ, दास हूँ, मैं कैसे आपकी सेवा करूं। तो इसके लिए कोई नहीं था फाइटिंग करने के लिए। तो उनका जब इच्छा हो रहा था तो भगवान की इच्छा से ही फिर वो 4 कुमार वहां पे पहुंच गए और उन्होंने उनको श्राप दिया। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु। और प्रभु ये एक और बात आज बहुत अच्छी आपने बताई, जैसे ये सेवा के रिलेटेड कितनी मतलब एम्फसाइज है इस पे और स्ट्रेस भी है। तो मैं तो बस वही सोचती हूँ कि जिस पे भगवान की कृपा है उसी को सेवा मिलती है प्रभु। तो करेक्ट यस। इसके लिए हम लोग एक्चुअली मेरा भी जो रियलाइजेशन है, मतलब मैं भी जो इस्कॉन से जुड़ा जब फर्स्ट टाइम 96 में जब बहरीन गया था, तो मतलब सब प्रकार का मतलब जो था नॉनसेंस मेरा चल रहा था। लेकिन जब किसी भक्त ने मुझे जोड़ा तो वो पूरा जो था केरला वाला ग्रुप था, वहां पे मुझे कुछ समझता नहीं था। लेकिन वो 2 साल उसी से क्यों जुड़ा रहा, क्योंकि मेरा सिर्फ एक ही काम था वहां पे। सब जब प्रसादम सबका हो जाता था तो हम लोग वहां पे बर्तन धोते थे हम लोग। तो शायद उस टाइम पे मुझे समझा नहीं, लेकिन कई सालों के बाद जब मैंने इस पर मतलब सोचा तो मुझे वही लगा कि ये जो मेरा सेवा था वो सेवा ने ही मुझे भक्ति में मुझे टिका के रखा मुझे। बाकी दूसरा कोई होता, अगर कोई ज्ञानी होता तो वो सुनता आ रही है तो क्या ये सब मल्लू लोग आपस में गुड़ गुड़ कर रहे हैं, मेरे को नहीं रहना यहाँ पे, वो छोड़ के भाग जाता वो। लेकिन एक ये जो एस्पेक्ट है सेवा का, ये इतना इम्पोर्टेंट है। और इसके लिए हम लोगों को मतलब जो है, जैसे प्रभुपाद जी हमेशा बोलते हैं, लविंग डिवोशनल सर्विस, सेवा के लिए कुछ ना कुछ हम लोग को जरूर करना चाहिए। जैसे हम लोग बोलते हैं गौ माता का सेवा, गुरु का सेवा, वैष्णव का सेवा। तो क्या है मतलब जाके मतलब लेक्चर नहीं देना है हम लोग को। ज्ञान हम लोग अर्जन करते हैं, हम लोग जमा करते हैं, लेकिन क्यों? ताकि हम लोग का भक्ति और स्ट्रांग हो और हम लोग कुछ सेवा कर सके हम लोग। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हम लोग को याद रखना है। और कुछ ना कुछ हम लोगों को, चाहे लक्ष्मी से हो, चाहे फिजिकल हो, या जो भी जिस प्रकार से हम लोग सेवा कर सकते हैं हम लोग को करते रहना चाहिए हम लोगों को। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो भक्ति का डेफिनेशन ही है, मतलब सेवा। हरे कृष्णा। ओके, तो टाइम हो रहा है तो हम लोग रुकते हैं यहाँ पे। किसी को कोई कमेंट नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है, तो 9:50 हो रहे हैं, हम लोग रुकते हैं और हम लोग कृष्णा बुक पढ़ते हैं। हरे कृष्णा। श्री श्री नारद भक्ति सूत्र की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरुवृंद की जय। हरे कृष्णा।